अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिस्री लैंक्स का सरहद पार करना और इसराइली फ़ौजी अड्डे पर हमला करना। लैंक्स ने कैसे हमला किया, ये सब कैसे शुरू हुआ, लैंक्स कौन सा जानवर है, लैंक्स ने ऐसा क्यों किया और क्या वजह बनी। नाजरीन, क्या ये कोई बड़ा इशारा है, माहौलियाती तब्दीली और आग की कमी, या लैंक्स को खतरे का एहसास की वजह से ये हुआ। और नाजरीन, इसराइली फ़ौजियों की परेशानी और रद्द अमल किया था। आज हम इस वाक़े पर बात करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं सकीब सलीम। दुनिया में रोज़ाना कई हैरानकुन वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी तवज्जो खींच लेते हैं क्योंकि वो गैर मामूली होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ जंगली हयात बल्कि इंसानों के लिए भी सवालात छोड़ गया है। 18 मार्च 2025 को एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जब एक जंगली मिस्री लैंक्स इसराइली सरहद अबूर करके एक फौजी अड्डे के करीब पहुंचा। हैरत की बात ये थी कि ये जानवर न सिर्फ वहां मौजूद था बल्कि इसने इसराइली फ़ौजियों पर भी हमला किया। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, दुनिया भर के लोगों ने इस पर तबसरे शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने इसे एक आम जंगली जानवर का वाक़या करार दिया, जबकि कुछ ने इसमें कुदरत की कोई बड़ी निशानी देखी। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों? आइए इस वाक़े को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले ये कैसे शुरू हुआ। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये लैंक्स रात के वक्त इसराइली सरहद अबूर करके एक फ़ौजी अड्डे के करीब पहुंचा। फ़ौजी उस वक्त मामूल की निगरानी कर रहे थे जब अचानक ये जानवर उन पर झुक पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंक्स ने कम से कम एक फ़ौजी को जख्मी किया और वहां मौजूद दीगर अहलकार घबरा गए। कुछ देर की कशमकश के बाद नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी के अहलकारों को बुलाया गया, जिन्होंने इस जानवर को काबू में लिया। लैंक्स कौन सा जानवर है? लैंक्स जैसे कारकल भी कहा जाता है, एक जंगली बिल्ली की किस्म है जो ख़ास तौर पर शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया में पाई जाती है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी कानों पर लंबे स्याह बाल होते हैं जो इसे दूसरों से मुनफरिद बनाते हैं। यह 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और छोटे जानवरों का शिकार करने में माहिर होता है। नाजरीन, इसराइली फ़ौजियों की परेशानी और रद्द अमल किया था। इसराइली फ़ौजी शायद किसी ऐसे खतरे के लिए तैयार नहीं थे, वरना वो तो मासूम बच्ची नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ऐसे जानवरों को छोड़ना तो दूर की बात है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटा सा जानवर भी उनके लिए मसला बन सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ़ौजियों ने पहले लैंक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन वो तेज़ रफ्तारी से भाग गया। आखिरकार नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी के अहलकार आए और उन्होंने जानवर को काबू में किया। लैंक्स ने ऐसा क्यों किया? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये एक जंगली जानवर इंसानी आबादी के करीब क्यों आया। उसकी चंद मुमकिन वजूहात हो सकती है। सबसे पहले कुदरत की निशानी, उन लोगों के लिए जो जुल्म कर रहे हैं और उनके लिए जो जुल्म पर खामोश हैं, सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं, यानी नाम पर इस्लामी ममालिक। माहौलियाती तब्दीली, खित्ते में बढ़ती हुई जंग, क़यामत हिज़ अलामात ने जानवरों की कुदरती मस्कन को शदीद नुकसान पहुँचाया है। लैंक्स जैसे जानवर अब खुराक और रिहाइश के लिए नए जगह तलाश कर रहे हैं। खुराक की कमी, हो सकता है कि लैंक्स को शिकार न मिला हो और वो किसी आसान खुराक की तलाश में इस इलाके तक आ पहुँचा हो। लैंक्स को खतरे का एहसास, ये भी मुमकिन है कि इस इसराइली फ़ौजियों की मौजूदगी से लैंक्स को खतरा महसूस हुआ और उसने दिफाई हमला किया हो, क्योंकि इसराइली फ़ौजी इंसानियत के खिलाफ हैं। हमने ये देखा कि ज़्यादातर हमले इसराइल फ़लस्तीन के मासूम बच्चों पर करते हैं, कैंपों पर करते हैं। नाजरीन, क्या ये कोई बड़ा इशारा है? इस वाक़े के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा पेश की। कुछ ने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक था, लेकिन कुछ का मानना था कि कुदरत का निज़ाम भी कभी कभार ताकतवरों को एक पैगाम देता है, क्योंकि जो जुल्म इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों पर, शायद ये एक निशानदेही भी हो सकता है कि अल्लाह ताला जानवरों से भी काम ले सकता है। यहाँ मैं कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ कि अल्लाह सब्र करने वालों और मज़लूमों के साथ हैं। ऐसे वाक़यात हमने बहुत देखे, लेकिन 2-3 मैंने खुद अपने आंखों से देखे इस जंग में। एक कौवा है जो इसराइली झंडे को नहीं छोड़ता और दूसरी जगह है कि इसराइली ड्रोन नहीं छोड़ता। ये वाक़या भी वैसा ही है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई में एक आम वाक़या था या इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी हुई है? हम आपके राय जानना चाहेंगे। कमेंट्स में अपने राय दें और वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद ऐसे दिलचस्प और मानी खेज़ वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।